अगर आप भी हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल या फिर अपने लोन की ईएमआई को भर भर के थक चुके हैं, तो दोस्तों आज आपको इस वीडियो में दो ऐसे तरीके बताएंगे जिससे बिल्कुल डेट फ्री हो सकते हैं, यानी कि आप अपने कर्ज से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। और ये जो दो पॉपुलर तरीके हैं, ये सिर्फ आपका लोन ही जल्दी खत्म नहीं करेंगे, बल्कि आपकी मदद करेंगे कि आप अपने लोन को खत्म करने में कुछ पैसा भी जरूर बचाएं। और देखिए, किसी भी कर्ज को चुकाने के लिए सबसे आसान और सबसे बेहतर जो तरीका होता है वो ये है कि आप अपने लोन की ईएमआई में कुछ पैसा आप हर महीने एक्स्ट्रा जमा करें ताकि आपका लोन जल्दी खत्म हो जाए। अब देखिए, इस पैसे को आपको कौन से लोन में जमा करना है और किस तरह से करना है, सारी गेम यहीं पर है। और यही चीज आपको इस वीडियो में दो ऐसे तरीकों से समझाएंगे, जिसका नाम है डेट एवलांच मेथड और दूसरा है डेट स्नोबॉल मेथड। अब देखिए दोस्तों, आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि कर्ज से आज़ादी आपको एक दिन में नहीं मिलती है। अगर आप कर्ज से आज़ादी चाहते हैं तो आपको अपने ईएमआई के साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी आपको हर महीने अपने लोन में आपको जमा करना पड़ेगा। अब इन्हीं में से कुछ लोग डेट एवलांच मेथड प्रेफर करते हैं कि वो लोन पहले बंद किया जाए जिसमें ज़्यादा ब्याज लग रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेट स्नोबॉल मेथड को प्रेफर करते हैं, जो कि कहते हैं हमारे लोन जल्दी खत्म हो, हमें वो ज़्यादा फायदेमंद लगता है। लेकिन इन दोनों में आप ब्याज किस में ज़्यादा बचा रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगर डेट एवलांच मेथड की बात करें तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने क्रेडिट कार्ड को पहले बंद किया क्योंकि वहाँ पर 36% का ब्याज था, फिर आपने पर्सनल लोन को बंद किया क्योंकि 18% का ब्याज था, और कंज्यूमर लोन फिर आपने बंद किया क्योंकि वहाँ पर 15% का ब्याज था। लेकिन डेट स्नोबॉल में कह दिया, आपने कंज्यूमर लोन पहले बंद किया क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आपको 50,000 देने थे, फिर आपने क्रेडिट कार्ड बंद किया क्योंकि आपको सिर्फ वहाँ पर 1,90,000 देने थे, और फिर आपने पर्सनल लोन बंद किया जहाँ पर आपको 2 लाख देने थे। यही दो तरीके जो कि काम इंसान अपनाएगा अपने लोन को खत्म करने के लिए। अब देखिए, इन दो तरीकों से आप अपने लोन को जल्दी खत्म कर सकते हैं, और इन दोनों तरीकों में से एक ऐसा तरीका है जिसमें आप ब्याज भी ज्यादा बचा सकते हैं। अब चलिए इन दोनों तरीकों को समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आखिरकार आपके ऊपर कर्ज कितना है, और आप उस कर्ज की जो ईएमआई आप हर महीने भर रहे हैं, तो आखिरकार आप पूरे साल में कितना % ब्याज आप उस कर्ज को चुकाने में दे रहे हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझेंगे तभी आपको समझ आएगा कि आखिरकार आपको कर्ज उतारना कैसे है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक एक्सेल फाइल दिखाता हूँ जो कि मैंने तैयार की है, ताकि आप ये समझ सकें कि आपके ऊपर कर्ज कितना है और आप उस कर्ज को चुकाने के लिए साल में कितना ब्याज आप दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपको एक्सेल फाइल दिख रही है, यहाँ पर आपको 3 तरह के लोन दिख रहे हैं। सबसे पहला है क्रेडिट कार्ड, दूसरा है पर्सनल लोन और तीसरा है कंज्यूमर लोन। और यहाँ पर ये 3 लोन मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि यही 3 लोन ऐसे मेजर लोन्स हैं जो कि हर किसी के पास आज की डेट में उनके सिबिल में मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्रेडिट कार्ड देखें तो 1,00,000 रुपए का हमने आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड में लिखा है, जिस पर ब्याज कितना लगता है, लगभग 36 से 40%। तो यहाँ पर 36% लिखा है, और 20 महीने की ईएमआई बनाई है, जिसमें हर महीने की ईएमआई कितनी बनती है, 6,722 रुपये। इसके बाद पर्सनल लोन लिखा है 2 लाख रुपए का। अब क्योंकि पर्सनल लोन का जो ब्याज है वो कम होता है क्रेडिट कार्ड से, तो यहाँ पर 18% ब्याज लिखा है। 2 साल की हमने ईएमआई बनाई है, तो यहाँ पर ईएमआई कितनी बन गई, 9,985 रुपये। इसके बाद कंज्यूमर लोन, जैसे कि आपने कोई मोबाइल लिया तो वो कंज्यूमर लोन में आता है, कोई आपने फ्रिज लिया तो वो भी कंज्यूमर लोन में आता है। तो यहाँ पर कंज्यूमर लोन लिख दिया 50,000 रुपये का, जिस पर ब्याज कितना लग रहा है, 15% का। 2 साल की ईएमआई आपने बनवाई है, और ईएमआई आपकी कितनी है, 2,424 रुपये। इसी तरह से आप तीनों लोन की ईएमआई कितनी दे रहे हैं, 19,131 रुपये। अब देखिए, लोन सिर्फ 3,50,000 रुपये है, लेकिन आप ईएमआई कितनी दे रहे हैं हर महीने, 19,131। अब देखिए, 3.5 लाख के लोन के लिए इतनी बड़ी ईएमआई एक लोअर क्लास और एक मिडिल क्लास के लिए हो सकता है कि मुश्किल हो। तो यहाँ पर अगर हम एवरेज लगाए तो एवरेज ब्याज कितना लग रहा है आप उसको देखिए। अब देखिए, एवरेज ब्याज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहला जो लोन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इंटरेस्ट के साथ, फिर अब प्लस करते हैं दूसरे लोन को और उसको उसके ब्याज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी तरह से तीसरे लोन को उसके ब्याज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और डिवाइड हम करते हैं टोटल आउटस्टैंडिंग के साथ। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना होगा, 3,50,000। अगर किस फॉर्मूला से अगर आप अपने कर्ज का एवरेज ब्याज निकालना चाहेंगे तो वो आप यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर एवरेज ब्याज कितना लग रहा है, 22.71%। अब देखिए, ये बहुत ज्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसी तरह से इस 3,50,000 के लोन को 2 साल में खत्म करने के लिए आप टोटल ब्याज कितना दे रहे हैं, 82,256 रुपये। अब देखिए, इतना ज्यादा ब्याज आप दे रहे हैं सिर्फ अपने 3 लोन्स को खत्म करने के लिए। अब इन्हीं 3 लोन्स को किस तरह से जल्दी आपको खत्म करना है,
वो दोनों मेथड आपको बताते हैं, और साथ में एक मेथड में आप जो है ब्याज भी ज्यादा बचाएंगे। अब देखिए सबसे पहले जो मेथड है वो है डेट अवलांच मेथड। अब देखिए डेट अवलांच मेथड को एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम समझाएं तो वो एक ऐसा मेथड है जिसमें आप अपने उस कर्ज को पहले उतारते हैं जिसमें ब्याज आपका ज्यादा लग रहा है। अब देखिए जैसे कि हमने इस एक्सेल फाइल में देखा था, तो एक्सेल फाइल में 3 तरह के लोन थे, एक क्रेडिट कार्ड, दूसरा पर्सनल लोन और तीसरा कंज्यूमर लोन। लेकिन सबसे ज्यादा ब्याज कहाँ पर लग रहा था? सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा था यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पे। कितना? 36%। तो डेट अवलांच मेथड क्या हुआ कि आप उस कर्ज को पहले उतार रहे हैं जिस पर ज्यादा ब्याज चल रहा है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको कर्ज उतारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी ज्यादा पेमेंट आपको हर महीने अपने ईएमआई के साथ जमा करनी है ताकि आपका वो कर्ज खत्म हो सके। अब देखिए सबसे पहले हम उस लोन को बंद करते हैं जहाँ पर ब्याज ज्यादा है, यानी कि क्रेडिट कार्ड जिसमें 36% का ब्याज चल रहा था। अब देखिए अगर हम इस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर लोन अमाउंट है 1 लाख रुपए का, इंटरेस्ट आपका 36% चल रहा था, 20 महीने का आपने लोन लिया था जिसकी करंट ईएमआई आपकी कितनी जा रही थी? 6,722 रुपए। अब मान लीजिए कि आप हर महीने अब इस ईएमआई के साथ अब 5,000 रुपए आप ज्यादा जमा करने लग जाते हैं, तो आपको फिर कितना फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पर देखिए जैसे कि 20 महीने की ईएमआई हमने निकाली, तो 20 महीने में आप कुल कितना जमा कर रहे थे? 6,722 गुना 20 यानी कि 1,34,440 रुपए, जिससे आप टोटल ब्याज कितना जमा कर रहे थे? 34,440 रुपए, और 20 महीने का ये टेन्योर था। तो 20 महीने में आप अगर आप ईएमआई बाई ईएमआई चलते तो आपने कितना 1 लाख पर ब्याज दिया? 34,440 रुपए। और यहीं पर अगर आप 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने लग जाते हैं अपनी ईएमआई के साथ, यानी कि 6,722 की जगह आप हर महीने कितना जमा कर रहे हैं? 11,722। तो फिर देखिए आप कितना ब्याज यहाँ पर बचाते हैं। अब देखिए अगर आप 5,000 रुपए एक्स्ट्रा जमा करते हैं तो उससे क्या होगा? एक तो रीपेमेंट आपका फास्ट हो जाएगा और आपका ब्याज भी बचेगा। और यहाँ पर देखिए जब आप 5,000 रुपए हर महीने एक्स्ट्रा जमा करते हैं तो उससे आपको फायदा क्या होने वाला है कि आपका जो लोन था 20 महीने का, वो आपका लोन कितने महीने में बंद हो जाएगा? 10 महीने में। और यहाँ पर आप टोटल ब्याज कितना देंगे? आप देंगे सिर्फ 15,000 रुपए का। तो इसी तरह से आपका 19,000 रुपए का ब्याज बचेगा और साथ ही आपका लोन 10 महीने पहले बंद हो जाएगा। और ये कौन सा तरीका है दोस्तों? याद रखना, ये डेट अवलांच मेथड है जिसमें आप उस लोन को पहले बंद करते हैं जिसमें ब्याज ज्यादा है। आप देखिए पहले अगर हम बात करें तो पहले आप 20 महीने की ईएमआई आप दे रहे थे और उसमें आप टोटल ब्याज कितना दे रहे थे? 34,440। और फिर जब आप 5,000 रुपए हर महीने जमा करने लगे तो आपने लोन कितने महीने में बंद कर दिया? 10 महीने में, और ब्याज आपने 15,000 दिया। तो यहाँ पर सेविंग आपकी कितनी हुई? 19,000 रुपए की। सिर्फ 5,000 रुपए हर महीने एक्स्ट्रा जमा करने पर आप 19,000 रुपए का ब्याज आप बचा रहे हैं। तो यहाँ पे डेट अवलांच मेथड क्या हुआ कि आप उस लोन को पहले बंद कर रहे हैं जिसमें आपका ज्यादा ब्याज लग रहा है। अब देखिए आपके मन में जरूर ये आ रहा होगा कि उस लोन को भी तो बंद कर सकते हैं जिसमें आपका लोन कम है, तो उस लोन को पहले खत्म कर देते हैं ताकि हमारी ईएमआई बच जाए। आप ये भी कर सकते हैं, और इसी मेथड को कहते हैं डेट स्नोबॉल मेथड। लेकिन डेट स्नोबॉल मेथड में आप इतना ब्याज नहीं बचा पाते हैं जितना आप डेट अवलांच मेथड में बचाते हैं। तो इसका कंपैरिजन भी आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि डेट स्नोबॉल मेथड क्या होता है। अब देखिए डेट स्नोबॉल मेथड की अगर हम बात करें तो डेट स्नोबॉल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आप उस लोन को पहले खत्म करते हैं जिसमें आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम है। जैसे कि हम ये एग्जांपल लेकर चल रहे थे कि क्रेडिट कार्ड में 1 लाख रुपए है आउटस्टैंडिंग, पर्सनल लोन में 2 लाख है, तो कंज्यूमर लोन में 50,000 है। अब डेट अवलांच मेथड में तो हमने देखा कि ब्याज जिसमें ज्यादा लग रहा है उसको जमा करते हैं पहले, लेकिन डेट स्नोबॉल में क्या है जिसमें लोन आपका कम आउटस्टैंडिंग है, यानी कि जैसे कंज्यूमर लोन में सिर्फ 50,000 आउटस्टैंडिंग है, तो उस लोन को पहले खत्म करते हैं ताकि जो है आपके ऊपर ईएमआई का बर्डन कम हो। तो डेट स्नोबॉल मेथड में पहले आपको दिखाते हैं कि आप कितना ब्याज बचा रहे हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिसका लोन कम आउटस्टैंडिंग है वो पहले आप बंद करेंगे। तो यहाँ पर 50,000 का जो कंज्यूमर लोन था जिसमें 15% का ब्याज लग रहा था और 24 महीने की ईएमआई थी, जिसकी ईएमआई कितनी थी? 2,424। तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या करता है? वो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा हर महीने जमा करने लगता है। और यहाँ पर जब ईएमआई के हिसाब से चले तो पूरा वो ब्याज कितना दे रहा है? 24 महीने में 8,176। लेकिन जब वो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा करने लग जाता है, यानी कि पहले ईएमआई 2,424 थी तो अब कितनी जमा कर रहा है? 7,424। तो यहाँ पर 5,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा करने से उसको क्या फायदा होने वाला है? यहाँ पर जो इंटरेस्ट वो बचाता है 5,616 रुपए। और साथ ही जो लोन 24 महीने में खत्म होने वाला था वो कितने महीने में खत्म हो जाता है?
8 महीने में। और कंपैरिजन करें तो देखिए पहले 24 महीने की ईएमआई थी जिसमें इंटरेस्ट कितना जा रहा था 8,176 रुपये, और अगर 5,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा करने लेते हैं तो वहाँ पर आप सिर्फ 8 महीने में अपना लोन बंद कर देंगे, जो कि पहले 24 महीने चल रहा था। और साथ ही पहले आप 8,176 रुपये आप ब्याज दे रहे थे, जो कि आप कितना दे रहे हैं 2,560 रुपये। तो आपने कितना बचा लिया 5,616 रुपये यहाँ पर बचा लिए। यहाँ पर अगर हम डेट अवलांच मेथड की बात करें तो देखिए जैसे क्रेडिट कार्ड में जब आप 5,000 रुपये हर महीने देने लगे, जो आपका 20 महीने का लोन था वो आपने कितने महीने में बंद कर दिया 11 महीने में, और आपने क्रेडिट कार्ड पर कितने बचाए 17,233 रुपये। अधिक अगर हम पर्सनल लोन की बात करें तो यहाँ पर देखिए पर्सनल लोन, क्योंकि पहले 11 महीने जब आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आप एक्स्ट्रा 5,000 कर रहे होंगे तो पहले 11 महीने आप सेम पेमेंट आप अपने पर्सनल लोन की कर रहे होंगे। तो पर्सनल लोन का 11 महीने के बाद का बैलेंस कितना रहा 1,17,000, और आपने टोटल ब्याज कितना जमा कर दिया 26,970 रुपये। तो फिर जब आप 5,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा करने लग जाते हैं इस पर्सनल लोन में, तो वहाँ पर आपका लोन कितने महीने में बंद हो जाता है अगले 9 महीने में, और कुल आप ब्याज यहाँ पर कितना जमा करते हैं 35,460 रुपये। तो ये पर्सनल लोन आपका अगले 20 महीने में आपका यहाँ पर बंद हो जाता है। इसी तरह से कंज्यूमर लोन में आप टोटल ब्याज कितना जमा करते हैं 7,888 रुपये। और यहाँ पर अगर हम टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो टोटल इंटरेस्ट अगर आप ईएमआई के साथ चलेंगे, यानी कि आप 5,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा नहीं कर रहे, तो वहाँ पर आपने टोटल ब्याज कितना दे रहे हैं 82,256 रुपये। लेकिन 5,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा करने से हर महीने, और वो भी डेट अवलांच मेथड की तरीके से, यानी कि जिसमें ब्याज ज़्यादा है उसमें आप पहले 5,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा कर रहे हैं ताकि वो लोन जल्दी बंद हो जाए, तो वहाँ पर आपकी टोटल सेविंग कितनी होती है 21,675 रुपये। अब यही अगर हम डेट स्नोबॉल मेथड के हिसाब से समझे तो वहाँ पर देखिए पहले आप कंज्यूमर लोन को बंद करेंगे, फिर आप पर्सनल लोन को बंद करेंगे, फिर आप क्रेडिट कार्ड को बंद करेंगे। तो यहाँ पर पहले आप कितना ब्याज दे रहे थे 82,256, और यहाँ पर आपकी जो टोटल सेविंग होती है वो होती है 9,026 रुपये। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों डेट अवलांच मेथड अगर आप अपनाते हैं तो वहाँ पर आपका बचता है 21,675 रुपये, और डेट स्नोबॉल मेथड अपनाते हैं तो वहाँ पर बचता है आपका 9,026 रुपये, यानी कि लगभग 12,000 रुपये का फर्क है यहाँ पर ब्याज में। और ब्याज आप कहाँ पर ज़्यादा बचा रहे हैं जब आप डेट अवलांच मेथड आप अपना रहे हैं। और डेट अवलांच मेथड में क्या है कि आप उस लोन को पहले ख़त्म कर रहे हैं जिसमें ब्याज ज़्यादा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 पॉपुलर तरीके बताए जिससे आप अपने लोन को जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, और साथ ही आप अपने लोन के ब्याज में भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों मेथड में से जो भी मेथड आपको पसंद आए वो आप अपना सकते हैं, लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप डेट अवलांच मेथड को अपनाएं, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पर आप डेट अवलांच मेथड में ज़्यादा ब्याज आप बचाते हैं। अगर आपको 2026 में सभी कर्ज से मुक्त होना है तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों आपको कोई भी नया कर्ज आपको नहीं उठा रहा है। दूसरा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको बना के रखना है ताकि आप हर महीने आप अपने ईएमआई के साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी आप जो है अपने लोन में जमा करें। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको कंसिस्टेंसी बनानी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन समझते हैं और आप इन नंबर्स को समझते हैं तो शायद से आपको पता लग गया है कि डेट अवलांच मेथड ज़्यादा फायदेमंद है। तो डेट अवलांच मेथड आपको अपनाना चाहिए। जब आप ये तरीका अपनाएंगे तो आप जो है कर्ज से जल्दी मुक्त हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये सप्ताह आज की किस तरह से आप जो है कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इस बैंक का दोस्त को धन्यवाद करना मत भूलना। और दोस्तों धन्यवाद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप थैंक यू लिख सकते हैं, और साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इस तरह की वीडियोस कभी भी दोस्तों मिस ना करें। और दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बैंक का दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।